हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका आपके इस प्यारे से चैनल माँ शारदे क्लासेस पर। और आज हम लोग क्लास 12th के ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में आगे के टॉपिक को करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या करा था, मुलरियन डक्ट, वोल्फियन डक्ट, उन लोगों का डेवलपमेंट कब होता है, वोल्फियन डक्ट डेवलप होके क्या बनता है। ठीक है, सुनिए, वोल्फियन डक्ट डेवलप होके क्या बना था, टेस्टिस। टेस्टिस होता कहाँ पर है, स्क्रॉटल सैक में। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये स्क्रॉटल सैक है, आपकी बॉडी से नीचे की ओर डिक्लाइन होता है, ये नीचे की ओर होता है। यह आपका क्या है, टेस्टिस है। ये स्केच पेन, ये टेस्टिस कहाँ आता है, स्क्रॉटल सैक में। अब सुनिए मेरी बात, जब वुल्फियन डक्ट का डेवलपमेंट होता है, ध्यान से सुनिएगा, वुल्फियन डक्ट का डेवलपमेंट कब होता है, 7th वीक ऑफ प्रेगनेंसी स्टार्ट होता है। और वो डेवलप होकर क्या बन जाता है, वुल्फियन डक्ट टेस्टिस बन जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब एक चीज बताइए, अब जो वो टेस्टिस होता है वो स्क्रॉटल सैक में कब डिसेंड होता है, कब डिक्लाइन होकर आता है, 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। अब देखिए कि वो जो टेस्टिस जो है, जो स्क्रॉटल सैक में आ रहा है डिक्लाइन होकर, वो कैसे आता है और स्क्रॉटल सैक के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो देखिए कि ये जो दोनों है, ये दोनों स्क्रॉटल सैक है। क्या है, ये दोनों स्ट्रक्चर जो है स्क्रॉटल सैक के हैं, इसके अंदर टेस्टिस है। मगर मैंने दो केस बनाया है। पहला केस ये है जिस समय ये टेस्टिस जो है सो स्क्रॉटल सैक में नहीं आया है। क्या, पहला वो केस है जिसमें टेस्टिस स्क्रॉटल सैक के अंदर नहीं आया है, और दूसरा केस ये है जिसमें टेस्टिस स्क्रॉटल सैक के अंदर आ गया है। ठीक है, तो देखिए पहला केस देखिए, ये स्क्रॉटल सैक है और ये टेस्टिस कहाँ है, ऊपर की ओर है, एब्डोमेन में है। कहाँ पर है, टेस्टिस इन द एब्डोमेन। ठीक है, जो डाउट होगे आप लोग तुरंत पूछ लेंगे लाइव चैट में। ओके, चलिए देखिए, अब देखिए मेरी बात, ये तो पहला केस है जिस समय स्क्रॉटल सैक में टेस्टिस नहीं आया है। ठीक है ना, अब देखिए ये तो पहला केस है, ये क्या है, केस 1। ये केस 2 देखिए, केस 2 में ये जो टेस्टिस है ये स्क्रॉटल सैक में डिक्लाइन हो चुका है, स्क्रॉटल सैक में आ चुका है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जिस तरह आप घर से स्कूल जाते हो, ध्यान से सुनिएगा, जिस तरह आप घर से स्कूल जाते हो तो घर से स्कूल जाने के लिए आपका एक रास्ता बना हुआ होता है कि नहीं होता है, कि उसी रास्ते से होके आपको जाना है। ठीक उसी तरह जब टेस्टिस स्क्रॉटल सैक के अंदर आता है तो उसके लिए एक रास्ता बना हुआ होता है, एक क्या बना हुआ होता है, कनाल बना हुआ होता है। देखिए ये दोनों है टेस्टिस, ये दोनों क्या है, ये दोनों है टेस्टिस। अब मेरी बात सुनिए, अब ये टेस्टिस नीचे की ओर डिक्लाइन हुआ है, आ गया है स्क्रॉटल सैक के अंदर। तो देखिए ये जो दोनों लाइन देख रहे हैं आप, ये और ये एक तरीके का कनाल है, एक तरीके का रास्ता है। उसी रास्ते के मदद से, उसी रास्ते से टेस्टिस स्क्रॉटल सैक के अंदर आता है। तो ये जो रास्ता है जिससे टेस्टिस स्क्रॉटल सैक के अंदर आता है, उस रास्ते को हम लोग कहते हैं इनग्विनल कनाल। क्या कहते हैं उस रास्ते को हम लोग, इनग्विनल कनाल। कोई पूछे इनग्विनल कनाल क्या है, तो आप बताएंगे कि इनग्विनल कनाल एक पैसेज है, एक रास्ता है जिसकी मदद से टेस्टिस स्क्रॉटल सैक के अंदर आता है 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। ठीक है, तो एक बार फिर से याद करिए, मैंने क्या बताया था आपको, वुल्फियन डक्ट किस में डेवलप होगा, टेस्टिस में। टेस्टिस क्या होगा,
स्क्रोटल सैक के अंदर आएगा। कब आएगा? 7वें महीने में। किसकी मदद से स्क्रोटल सैक में आएगा ये टेस्टिस? इंग्विनल कनाल की मदद से। अब देखिए, अब जो ये टेस्टिस है ना, ये टेस्टिस ये आपके एब्डोमेन से जुड़ा हुआ होता है। क्या? ये जो टेस्टिस होता है वो आपका एब्डोमेन से जुड़ा हुआ होता है। किसकी मदद से? स्पर्मेटिक कॉर्ड की मदद से। कोई पूछेगा स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या है? तो एक ये तरीके की एक कॉर्ड है जो क्या करता है? टेस्टिस को आपके एब्डोमेन से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए, ये हो गया टेस्टिस। टेस्टिस किसकी मदद से अंदर आया? इंग्विनल कनाल की मदद से। टेस्टिस एब्डोमेन से जुड़ा हुआ है किसकी मदद से? स्पर्मेटिक कॉर्ड की मदद से। अब देखिए मेरी बात, ये तो हो गया टेस्टिस। अब हम लोग को आना है स्क्रोटल सैक के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है हम लोगों को? स्क्रोटल सैक की मदद से, स्क्रोटल सैक के बारे में। सुनिए, ये जो स्क्रोटल सैक है ना, स्क्रोटल सैक एक तरीके के स्पेशल मसल से बना हुआ होता है। क्या? स्क्रोटल सैक एक तरीके के स्पेशल मसल से बना हुआ होता है। उस मसल को हम लोग कहते हैं क्या? डार्टोस। क्या कहते हैं उस मसल को हम लोग? डार्टोस मसल। तो किससे बना हुआ है स्क्रोटल सैक? डार्टोस मसल से। ठीक है ना, किससे बना है? डार्टोस मसल से। अब मेरी बात सुनिए, अब ये जो ये टेस्टिस है ना, ये टेस्टिस ये आपके स्क्रोटल सैक के वॉल से जुड़ा हुआ होता है। देखिए, ये टेस्टिस है, ठीक है ना, ये टेस्टिस जुड़ा हुआ है आपको किससे जुड़ा हुआ है? स्क्रोटल सैक के वॉल से जुड़ा हुआ है। ध्यान से देखिए, ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस क्या है? स्क्रोटल सैक के वॉल से क्या है? जुड़ा हुआ है। तो जो ये मसल फाइबर जो टेस्टिस को स्क्रोटल सैक की वॉल से जोड़ता है, उस मसल को हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी से कोई बता सकता है क्या? जल्दी से क्विक, जल्दी से। कोई बता सकता है? बता सकता है कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। तो ये जो टेस्टिस होता है ये स्क्रोटल सैक के वॉल से जुड़ा हुआ था एक स्पेशल मसल से। उस मसल को हम लोग कहते हैं क्या? ग्यूबर्निकुलम। तो देखिए, कोई पूछेगा ग्यूबर्निकुलम क्या है? तो ग्यूबर्निकुलम ज्वाइंटर है। किस किस को ज्वाइंट करता है? टेस्टिस को किससे? वॉल ऑफ स्क्रोटल सैक से जोड़ता है। बस ये इतना काफ़ी है। तो एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। टेस्टिस जब जिस समय वोल्फियन डक्ट डेवलप होकर टेस्टिस में बदलता है, जिस समय डेवलप होता है वोल्फियन डक्ट टेस्टिस में, उस समय वो टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होता है? आपके एब्डोमेन में। अब वो जब टेस्टिस एब्डोमेन में डेवलप हो जाता है, उसके बाद वो टेस्टिस कहाँ आता है? स्क्रोटल सैक में आता है। स्क्रोटल सैक में कब आता है? 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। अब जो वो स्क्रोटल सैक में जो टेस्टिस आता है, वो टेस्टिस स्क्रोटल सैक में किसकी मदद से आता है? कौन से वो रास्ते का क्या नाम है? इंग्विनल कनाल। ठीक है, अब जब वो टेस्टिस आ जाता है स्क्रोटल सैक में, तो वो टेस्टिस एब्डोमेन से जुड़ा हुआ होता है किसकी मदद से? स्पर्मेटिक कॉर्ड की मदद से। किसकी मदद से? स्पर्मेटिक कॉर्ड की मदद से। ठीक है, अब देखिए मेरी बात, अब हम लोग स्क्रोटल सैक के बारे में क्या पढ़ा कि स्क्रोटल सैक का जो मसल होता है स्पेशल टाइप ऑफ मसल से बना हुआ होता है स्क्रोटल सैक। उस मसल को हम लोग क्या कहते हैं? डार्टोस मसल। क्या कहते हैं? डार्टोस मसल। और जो ये टेस्टिस होता है वो वॉल ऑफ स्क्रोटल सैक से जुड़ा हुआ होता है। जिस स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्यूबर्निकुलम। क्या कहते हैं? ग्यूबर्निकुलम। ठीक है, अब एक चीज़ और, अब जो ये डार्टोस मसल होता है ना, वो थर्मोरिसेप्टर मसल होता है। क्या होता है ये? थर्मोरिसेप्टिक इसका नेचर होता है। थर्मोरिसेप्टिक इन
नेचर होता है ये, ठीक है ना। इतनी चीज़ें क्लियर है। चलिए, यहाँ तक जिसको जो डाउट है मेरे से जल्दी से पूछ लीजिए। चलिए आइए, अब देखिए, मैं यहाँ वाली आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे मैं इसको आपके पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए देखिए, अब एक चीज़ देखिए आप लोग, कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो टेस्टिस जो है, जो स्क्रॉटल सैक में आता है, वो कभी कभी नहीं आ पाता है। क्या? समटाइम्स टेस्टिस अनेबल टू descend in scrotal sac। तो देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना, मैंने जैसा आप लोगों ने देखा कि 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो टेस्टिस होता है वो स्क्रॉटल सैक में डिसेंड हो जाता है, डिक्लाइन होकर आ जाता है। मगर कभी कभी ऐसा होता है, कोई कोई केस ऐसा होता है जिसमें कि टेस्टिस आपका स्क्रॉटल सैक में नहीं आ पाता है, और उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं, उस बीमारी को हम लोग कहते हैं क्रिप्टोकॉर्डिज्म। क्या कहते हैं इस बीमारी को हम लोग? क्रिप्टोकॉर्डिज्म। और क्रिप्टोकॉर्डिज्म में क्या होता है, जो ये मेल है वो स्टेराइल हो जाता है, मेल बिकम्स स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब आप लोग को पता होगा, स्टेराइल मतलब क्या होगा? अनेबल टू फॉर्म स्पर्म, या फिर अनेबल टू रिप्रोड्यूस। सीधा समझिए आप लोग, अनेबल टू रिप्रोड्यूस। तो बस चलिए, अभी हम लोग ना आगे पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे अभी हम लोग? टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए देखिए, जो ये टेस्टिस होता है ना, टेस्टिस में 3 प्रोटेक्टिव लेयर होता है। क्या होता है? टेस्टिस में 3 प्रोटेक्टिव लेयर होता है। तो देखिए कौन कौन सा होता है। ये पूरा टेस्टिस है, ठीक है। इस टेस्टिस का ये तीनों, ये और ये तीनों इसका प्रोटेक्टिव लेयर है। क्या है? ये तीनों प्रोटेक्टिव लेयर है, ये तीनों, ठीक है। तो देखिए, जो सबसे बाहर वाला होता है, आउटर वाला होता है, उस प्रोटेक्टिव लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? कोई बता सकता है क्या? वेरी गुड। सबसे बाहर के प्रोटेक्टिव लेयर को हम लोग कहते हैं ट्यूनिका वैजिनलिस। क्या कहते हैं? सबसे बाहर के प्रोटेक्टिव लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? ट्यूनिका वैजिनलिस। अब देखिए, सबसे बाहर तो हो गया ट्यूनिका वैजिनलिस, उसके बाद ये हो गया मिडिल वाला। जो ये मिडिल वाला होता है, मिडिल वाले प्रोटेक्टिव लेयर को हम लोग कहते हैं ट्यूनिका एल्जीनिया। क्या कहते हैं? मिडिल वाले को ट्यूनिका वेल्जीनिया, एल्जीनिया। और सबसे अंदर वाला जो होता है, सबसे इंटरनल होता है, ये इनर बोलिए सीधा इसको आप। जो सबसे इनर वाला प्रोटेक्टिव लेयर होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्यूनिका वैस्क्युलरिस। क्या कहते हैं? ट्यूनिका वैस्क्युलरिस। तो चलिए फिर से रिमाइंड करिए। सबसे बाहर वाले प्रोटेक्टिव लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? टेस्टिस के ट्यूनिका वैजिनलिस। उसके बाद जो सबसे मिडिल वाला लेयर है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्यूनिका एल्जीनिया। जो सबसे अंदर वाला प्रोटेक्टिव लेयर है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्यूनिका वैस्क्युलरिस। ठीक है, चलिए अब देखिए मेरी बात।
ये जो स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे देख रहे हो आप लोग, एक बॉक्स की तरह, ये वाला स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं टेस्टिक्युलर लॉब्यूल्स। क्या कहते हैं इसको हम लोग? टेस्टिक्युलर लॉब्यूल्स। अब देखिए मेरी बात, ये टेस्टिक्युलर लॉब्यूल तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 दिखाया है, बट ऐसा नहीं होता है। टेस्टिक्युलर लॉब्यूल एक टेस्टिस में करीब करीब 250 होता है। कितना होता है? एक टेस्टिस में कितना होता है टेस्टिक्युलर लॉब्यूल्स? 250 होता है। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने इस टेस्टिक्युलर लॉब्यूल के अंदर ये वाला थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कुछ कंपार्टमेंट, कुछ जगह बनाया है। ठीक है, तो ये टेस्टिक्युलर लॉब्यूल्स के अंदर जो ये कंपार्टमेंट है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं इसको हम लोग? क्या कहते हैं हम लोग इसको? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं हम लोग? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब देखिए, टेस्टिक्युलर लॉब्यूल तो कितना है संख्या में? 250। और ये टेस्टिक्युलर लॉब्यूल के अंदर क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है वो 3 होता है। मतलब कि प्रत्येक टेस्टिक्युलर लॉब्यूल में कितना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल? तो 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो कोई पूछेगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ गया कि आपकी एक टेस्टिस में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? तो देखिए, टेस्टिस में कितना टेस्टिक्युलर लॉब्यूल है? 250। और प्रत्येक टेस्टिक्युलर लॉब्यूल में कितना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है? 3 है। तो 250 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया? 750। यानी कि प्रत्येक टेस्टिस में कितना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है? 750। चलिए, अब देखिए, अब जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, अब जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, इसके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होता है। कहाँ होता है स्पर्म फॉर्मेशन? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। तो देखिए, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके अंदर होता क्या है? स्पर्म फॉर्मेशन। घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसका नोट्स मैंने बना दिया है, उसका मैंने PDF का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। लेक्चर ये ख़त्म होगा, उसके बाद आप लोग वहाँ से उसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो देखिए एक बार फिर से, टेस्टिस के सबसे आउटर कवर को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव लेयर को सबसे आउटर ट्यूनिका वेजिनालिस। मिडिल प्रोटेक्टिव लेयर को क्या कहते हैं? ट्यूनिका अल्जीनिया। और सबसे इनर वाले प्रोटेक्टिव लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? ट्यूनिका वेस्क्युलरिस। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो टेस्टिस है, प्रत्येक टेस्टिस में कितना टेस्टिक्युलर लॉब्यूल होता है? 250। और टेस्टिक्युलर लॉब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रत्येक टेस्टिक्युलर लॉब्यूल में, यानी कि प्रत्येक यानी कि एवरी टेस्टिक्युलर लॉब्यूल में कितना होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल? 3 होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात, अब सुनिए, स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। कहाँ हुआ? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, जब स्पर्म को बॉडी के अंदर से इजैकुलेट होना होता है, निकलना होता है, तो वो कैसे निकलता है, उसका पाथवे क्या होता है, हम लोग अभी ये चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब हम लोग देखेंगे इजैकुलेशन, यानी जब स्पर्म निकलता है बॉडी से बाहर, उस समय क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये स्पर्म का फॉर्मेशन होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। अब देखो, अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किसके अंदर है? टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर है ना। अब देखिए मेरी बात, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ठीक है ना। ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ट्यूबुलर रेक्टाई।
क्या कहते हैं इस स्ट्रक्चर को हम लोग? ट्यूब्यूलर रेक्टाई। अब सुनिए, ये ट्यूब्यूलर रेक्टाई होता क्या है? तो सुनिए, स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, ठीक है। तो ये जो ट्यूब्यूलर रेक्टाई है ना, स्पर्म फॉर्मेशन होने के बाद वो स्पर्म आता है ट्यूब्यूलर रेक्टाई में। कहाँ आता है वो स्पर्म? ट्यूब्यूलर रेक्टाई में। तो ये ट्यूब्यूलर रेक्टाई होता है ना, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सीलिएटेड स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है? ये सीलिएटेड स्ट्रक्चर। तो देखिए, सीलिएटेड स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? ये मान लीजिए है आपका क्या? ट्यूब्यूलर रेक्टाई। तो इसके अंदर ऐसे 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 स्ट्रक्चर निकले हुए होंगे जिसको हम लोग कहते हैं सीलिया, ठीक है। तो देखिए, स्ट्रक्चर करते क्या हैं, क्या मदद करते हैं? जब स्पर्म यहाँ पे पहुँचा, क्या हुआ? जब स्पर्म यहाँ पर पहुँचा, जैसे ही स्पर्म यहाँ पे पहुँचा, ये ट्यूब्यूलर रेक्टाई ऐसे मूवमेंट करते हैं, ऐसे। जिस ट्यूब्यूलर रेक्टाई में जो सीलिया है वो मूवमेंट करेगा। मतलब मान लो ये सीलिया है, ठीक है ना, ये पांचों उंगली, ये चारों उंगली, ठीक है ना। तो ये चारों उंगली है ना, ये ऐसे ऐसे मूव करता है, मतलब ऐसे 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 मूव करता है, इधर की ओर मूव करता है। मान लो यहाँ पर है, ठीक है, तो ये इधर की ओर मूव करेगा ये सीलिया, ठीक है। सीधा समझो, देखो, वेट, देखिए, ये चारों का चारों सीलिया है, सपोज कर लीजिए, सपोज करिए ये चारों का चारों क्या है? सीलिया है, ठीक है। देखिए, जैसे ही स्पर्म यहाँ पे पहुँचता है ना, जैसे ही स्पर्म यहाँ पे पहुँचेगा, ये इधर की ओर मूव होगा, देखिएगा। मतलब सीधा समझिए कि जैसे ही स्पर्म यहाँ पे पहुँचता है ना, ये सीलिया इसको आगे की ओर मूव कराने में मदद करता है, ठीक है। तो कोई पूछेगा कि ट्यूब्यूलर रेक्टाई का नेचर कैसा होता है, उसमें स्ट्रक्चर, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसका नेचर क्या होता है? तो सीलिएटेड स्ट्रक्चर होता है। और सीलिया करता क्या है? हेल्प इन मूवमेंट ऑफ स्पर्म, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात। अब ये ट्यूब्यूलर रेक्टाई से स्पर्म आगे बढ़ेगा। अब ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इस स्ट्रक्चर को हम लोग, कोई बता सकता है क्या कहते हैं? वेरी गुड। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं रेटे टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं इस स्ट्रक्चर को हम लोग? रेटे टेस्टिस कहते हैं। यार जगह नहीं बचा, 1 मिनट। चलिए, अब देखिए, अब ये रेटे टेस्टिस का क्या काम है? तो देखिए, हम इंसान हैं, हम इंसानों को जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है कि नहीं? हम बाहर घूमने जाते हैं, काम पे जाते हैं, तो हमें एनर्जी की ज़रूरत है कि नहीं? फूड की ज़रूरत है कि नहीं? तो देखिए, देखिए, ये जो रेटे टेस्टिस होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, रेटे टेस्टिस, इसका नेचर होता है म्यूकॉइडल। क्या होता है ये? म्यूकॉइडल इन नेचर। अब देखिए, अब म्यूकॉइडल इन नेचर का मतलब क्या हुआ? तो देखिए, म्यूकॉइडल इन नेचर ये इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं गॉबलेट सेल। क्या है इसके अंदर? क्या प्रेजेंट होते हैं? गॉबलेट सेल प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। अब सुनिए,
म्यूकॉइडल इन नेचर है ये रेटेड टेस्टिस, और ये करता क्या है, प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्म। तो बच्चों आज के लिए इतना हम लोग रहने देते हैं, वरना ज़्यादा करेंगे तो बाउंस होगा, ठीक है। तो देखिए एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। टेस्टिस में 3 प्रोटेक्टिव लेयर है, कौन कौन सा, ट्यूनिका वेजिनलिस, दूसरा ट्यूनिका एल्जीनिया, और सबसे इनर वाला लेयर ट्यूनिका वेस्क्युलरिस। टेस्टिस के अंदर कुछ कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल। टेस्टिकुलर लॉब्यूल कितना होता है एक टेस्टिस में, 250। अब इस टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसको हम लोग कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितना होता है, 3 होता है। प्रत्येक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में कितना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, 3। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल करता क्या है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। अब स्पर्म फॉर्मेशन होने के बाद, स्पर्म फॉर्मेशन होने के बाद वो स्पर्म आता कहाँ पर है, यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं ट्यूबुलर रेक्टाई। ट्यूबुलर रेक्टाई क्या होता है, सीलिएटेड स्ट्रक्चर होता है, उसमें सीलिया निकला हुआ होता है, और वो सीलिया करता क्या है, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ स्पर्म, यानी कि स्पर्म के मूवमेंट में मदद करता है। अब देखिए, अब ट्यूबुलर रेक्टाई के बाद ये स्पर्म पहुंचता है यहाँ पर, कहाँ पे, रेटेड टेस्टिस में। अब ये रेटेड टेस्टिस क्या होता है, म्यूकॉइडल नेचर का होता है, यानी कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, गॉबलेट सेल। और ये रेटेड टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है, उसको भोजन देता है, ठीक है। तो आगे के लेक्चर में हम लोग जल्दी ही मिलेंगे, और हम लोग इसके बाद इसके आगे की पढ़ाई करेंगे। और अच्छा लगा पढ़ाई तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।